वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक सर। तो आज हम लोग दोस्तों 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, प्रश्न पहला क्या है इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो हमने परिमेय संख्या पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में कि क्या है, शून्य क्या है, हम लिखेंगे हाँ, क्या है हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे हम क्या है, p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या है, इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए क्यों हम कैसे हम लिख सकते हैं इसको, 0 को p बटे q के रूप में व्यक्त करने पर इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, करने पर हम इसको हम लिख सकते हैं 0 को 0 बटे 1। यदि हम क्या करेंगे, 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है जहाँ क्या है, p बराबर क्या है, 0 है और q बराबर 1। और प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया था कि q बराबर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही क्या है, q बराबर 0 नहीं, यानी हम लिखेंगे q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे p बटे q के रूप में लिखा है उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है। ठीक है, ये सवाल में बोला है कि हमें क्या है, 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं प्राप्त करना है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 6 + 1 यानी 6 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7। यानी हम क्या करेंगे, हमेशा उसमें एक प्लस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, यानी 3 और 4 को यदि हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये 3 बटे 1 और क्या हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 4 बटे 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, 3 और 4 को हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, यह 3 बटे 1 गुणे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम 3 बटे 1 में दोनों में ही क्या करना है हमको, 7 क्या है इसमें
इन दोनों को 6 और प्लस 1 को करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें 7 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। 7 से हम दोनों में ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 और नीचे क्या होगा 1 सत्ते 7, ठीक है। और इस वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले में जो लिखा है 4/1 इसमें भी क्या करेंगे हम यही करेंगे। इसमें दोनों में भी क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें ऊपर 7 चौका या 4 सत्ते 28 और नीचे क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या 21/7 और 28/7 मिल गया है। तो हम इससे इसी से क्या कर सकते हैं, हम 6 परिमेय क्या है संख्याएं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 21/7 है तो इसके बीच का लिखना है, तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये क्या है 6 परिमेय संख्याएं, किसके बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आइए हम क्या है तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है। क्या है, दोनों का हर देखिए समान है ना, तो लिखेंगे दोनों में हर समान है, ठीक है। और क्या करना है, और 5 संख्याएं प्राप्त करना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था तो उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 संख्याएं तो यानी हम क्या करेंगे, इसलिए क्या करने वाले हैं इसमें 5 + 1 यानी क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इस प्रकार हम लिखेंगे, इसको क्या करेंगे हम अब जो हमारा 3/5 है और 4/5, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम 6 है ना, 6 से दोनों में गुणा करेंगे ऊपर नीचे। पहले ये 3/5 है, 3/5 में क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे, 3 में 6 से और क्या है 5 में, यानी दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या 3 छंग 18 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, जो 4/5 है इसमें भी 6 से ऊपर नीचे गुणा करें, 4 छंग 24 और 5 छंग 30। देखिए अभी भी क्या दोनों में हर समान। इस प्रकार हम क्या करेंगे, हमें जब ये दो संख्याएं मिल गई 18/30 और 24/30, इनके बीच क्या है, हमें 5 संख्याएं प्राप्त करनी है। तो हमें क्या है लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। इस प्रकार क्या है, हमें ये 5 संख्याएं क्या हो जाती हैं प्राप्त हो जाती है, किसके बीच 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है। आइए हम इसका चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उसमें क्या है 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है सत्य है या असत्य, इसके साथ हमको बताना है क्यों है ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला नंबर है, पहले नंबर की बात करते हैं तो लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, जितनी भी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी ये क्या है सत्य है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें क्या है सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाती हैं शामिल रहती हैं। इसी वजह से क्या है हम इसे कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये क्या है असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि क्योंकि जो पूर्णांक है, सॉरी क्या है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में क्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक भी होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या है इसे हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, इसी वजह से क्या है ये असत्य है, ठीक है।
तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरा नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये भी क्या है, असत्य है। असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं इसमें क्या होती है, कई अन्य प्रकार की संख्याएं भी आ जाती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यह भी क्या है, असत्य है। तो इसमें क्या है, कुल आपके 4 प्रश्न थे। ठीक है, तो जिन्हें क्या है, चारों प्रश्न को हल कर दिया गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।